नमस्कार। आज जियोपॉलिटिक्स के गलियारों में ही नहीं बल्कि आम लोगों तक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए शगुफे बोर्ड ऑफ पीस की चर्चा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यह संस्था दुनिया में शांति लाने के लिए बनाई गई है, संयुक्त राष्ट्र से भी ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा तेज और ज्यादा निर्णायक। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि इसका नाम क्या है। असली सवाल यह है कि इसके पीछे ट्रंप की असली मंशा क्या है। क्या यह सच में शांति का अभूतपूर्व मंच है या फिर राष्ट्रपति के रूप में सत्ता खत्म होने के बाद भी पूरी दुनिया पर नियंत्रण बनाए रखने की एक नई व्यवस्था। इस सवाल का जवाब देने से पहले आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा विश्लेषण नहीं बल्कि एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कथा जिसका उल्लेख भागवत पुराण और महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस कथा को सुनने के बाद आप खुद तय करेंगे कि आज जो कुछ हो रहा है वह नया है अथवा उसकी स्क्रिप्ट हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी है। यह कथा है राजा नहुष की। बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र एक गंभीर संकट में पड़ गए और अपने कामकाज के लिए उपलब्ध नहीं रहे। ऐसे में स्वर्ग का शासन और सिंहासन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से खाली हो गया। देवताओं के सामने प्रश्न था कि अब व्यवस्था कौन संभालेगा। सब देवताओं ने पृथ्वी के एक योग्य, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा को चुना, राजा नहुष। ध्यान दीजिएगा, नहुष ने सत्ता छीनी नहीं थी, उन्हें सत्ता सौंपी गई थी। वे योग्य थे, अनुशासित थे और प्रारंभ में उन्होंने शासन को सेवा की तरह स्वीकार किया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही नहुष को देवताओं पर अधिकार मिला वैसे ही उनके भीतर एक अलग ही भाव जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे केवल अस्थायी राजा नहीं हैं बल्कि वे स्वयं व्यवस्था हैं, सिस्टम हैं। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। वे देवताओं को आदेश देने लगे, नियम अपने अनुसार बदलने लगे और यह मानने लगे कि अब स्वर्ग उनके निजी नियंत्रण में है। यहीं से अहंकार का बीज पनपा। नहुष ने एक नई व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा कि अब वे सामान्य साधनों या वाहन से नहीं चलेंगे बल्कि ऋषि मुनि उनका वाहन बनेंगे, जिनका काम मार्गदर्शन देना था, जिनका काम धर्म या पथ लिखना था। उन्हें नहुष ने अपनी सत्ता की मशीनरी का हिस्सा बना दिया। ऋषियों को पालकी उठाने का आदेश दिया गया। यह केवल शारीरिक अपमान नहीं था, यह धर्म का भी अपमान था। लेकिन सत्ता के भय से बहुत से ऋषि चुप रहे। व्यवस्था चलती रही लेकिन भीतर से सड़ने लगी। अहंकार बढ़ता गया। नहुष को यह लगने लगा कि वे देवताओं से भी ऊपर हैं। और फिर एक दिन उन्होंने ऋषि अगस्त्य को भी उसी पालकी में जोतने का आदेश दे दिया। ऋषि अगस्त्य छोटे कद के थे। पालकी असंतुलित हो गई। नहुष क्रोधित हो उठे और उन्होंने अगस्त्य ऋषि का अपमान किया। यही वह क्षण था जहां धर्म ने हस्तक्षेप किया। ऋषि अगस्त्य ने नहुष को श्राप दिया कि जिस अहंकार के कारण तुम स्वयं को सबसे ऊपर समझ रहे हो उसी के कारण तुम नीचे गिरोगे। उसी क्षण राजा नहुष स्वर्ग से गिरा दिए गए और उन्हें सर्प योनि प्राप्त हुई। देवताओं का राजा एक पल में रेंगने वाला प्राणी बन गया। यह केवल शारीरिक पतन नहीं था, यह सत्ता के अहंकार का अंत था। अब इस कथा की कसौटी पर आज की जियोपॉलिटिक्स को परखिए। आज भी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विफल हो गया है, इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, एक नई संस्था खड़ी की जा रही है। उस संस्था का अध्यक्ष भी वही व्यक्ति है। उस संस्था में शामिल होने के लिए देशों को भारी शुल्क देना होगा। उस संस्था के नियम वही तय करेगा और यह संस्था केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी पूरी दुनिया की निगरानी करेगी। इसे शांति का बोर्ड कहा जा रहा है, लेकिन इसके ढांचे को देखिए। यह किसी वैश्विक सहमति से बनी संस्था नहीं बल्कि एक निजी तंत्र या फिर कंपनी, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक गिरोह जैसी दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे नहुष ने स्वर्ग की अस्थायी जिम्मेदारी को स्थायी अधिकार समझ लिया था, जैसे नहुष ने ऋषियों को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया था, वैसे ही आज देशों को इस नए बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। शर्तों के साथ, मोटे शुल्क के साथ, अपने बनाए तरह तरह के नियमों के साथ
और जो इस तंत्र में शामिल नहीं होना चाहता उसे अप्रासंगिक घोषित करने का संकेत दिया जा रहा है। कुछ देश खुलकर मना कर चुके हैं, कुछ सोच में हैं, कुछ शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या शांति किसी व्यक्ति की निजी संस्था से आती है या वैश्विक सहमति से? नहुस ने भी यही सोचा था कि व्यवस्था उनके बिना नहीं चल सकती। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि धर्म व्यक्ति से बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर एक ऐसा ढांचा बना ले जिसमें अंतिम निर्णय उसी के हाथ में हो, तो वह ढांचा धीरे धीरे संतुलन खो देता है। आज बोर्ड ऑफ पीस को लेकर जो विवाद उठ रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वे इसी कारण हैं। क्या यह संस्था संयुक्त राष्ट्र का विकल्प है या फिर उसका अपमान? क्या यह शांति का माध्यम है या शक्ति को स्थायी बनाने का साधन? इतिहास हमें चेतावनी देता है। नहुस भी शांति और व्यवस्था के ध्येय को लेकर सत्ता में आए थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। कहानी के अंत में नहुस का उद्धार भी तभी हुआ जब उन्होंने अपने अहंकार को त्यागा और विनय स्वीकार किया। शास्त्र हमें यह नहीं बताते कि सत्ता में आना गलत है, वे बताते हैं कि सत्ता को निजी समझ बैठना सबसे बड़ा अपराध है। शांति का कोई बोर्ड नहीं होता, शांति सामूहिक विवेक से आती है। जो व्यक्ति यह भूल जाता है, इतिहास उसे खुद याद दिलाता है। वैसे बोर्ड ऑफ पीस के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या धारणा है? क्या आज की दुनिया फिर से राजा नहुस की कहानी दोहराने जा रही है या ट्रंप शास्त्रों की चेतावनी समय रहते समझ लेंगे? जरूर बताइएगा।